वेलकम टू दिस मैथ सेशन स्टूडेंट्स। प्रीवियस मैथ सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। वो इंट्रोडक्शन के बाद वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस तरीके से फॉर्म होते हैं, उसके कोएफिशिएंट्स ए बी और सी के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीजें होती है, उसके बेसिस पे हमने पूरी एक्सरसाइज खत्म कर दी थी। लेवल 1 लेवल 2 उसके होमवर्क के डाउट्स भी हम डिस्कस कर चुके हैं ना। अब शुरू करते हैं 4.2। 4.2 से 4.1 तक हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाना सीखते थे कि उसे बनाना किस तरीके से, हाउ वी कैन फॉर्मेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ 10M 4.2 से हम सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। हर एक सेक्शन में हम अलग अलग मेथड पढ़ने वाले हैं। जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए अलग अलग मेथड्स हमने पढ़ी थी। डू यू रिमेंबर दोस मेथड्स एवरीवन? ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हम अलग अलग मेथड पढ़ने वाले हैं। फैक्टराइजेशन, विच इज नथिंग बट फैक्टराइजेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म के पहले सारी चीजें आपको कॉमन पहले निकालनी पड़ेगी कई बार। नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बाई फॉर्मिंग स्क्वायर और बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे उसे हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर। और तीसरी लास्ट मेथड पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, और जहां पे हम डिस्क्रिमिनेंट को यूज करने वाले हैं। और वो डिस्क्रिमिनेंट आपके साथ चिपक जाएगा एंड तक, जब तक आपका मैथ्स खत्म नहीं होता है। एंड ये मैं बोल रहा हूं तब तक धीरे धीरे सबने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है। क्या आपको नींद आ रही है स्टूडेंट्स? नाउ 10M 4.2 इसको शुरू किया जाए स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। किस तरीके से हम फैक्टराइज करके उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आपको बस याद होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हियर जस्ट वी आर गोइंग टू यूज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप सबको याद है स्टूडेंट्स, राइट? आप उसे अलग अलग फॉर्म से कर सकते हो, अलग अलग टीचर्स उसे अलग अलग तरीके से सिखाते हैं। अब जैसे आप में से जो स्टूडेंट्स मेरे साथ क्लास 8 से जुड़े हुए हैं, तो क्लास 8 से हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में एक चीज कर रहे हैं कि हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लास्ट टर्म को हम विदाउट साइन लेंगे, लास्ट टर्म के साइन का यहाँ पे यूज नहीं करने वाले। इसका जो भी आंसर आएगा उसके हम दो फैक्टर निकालेंगे सच दैट वहां पे जो लास्ट टर्म की साइन नहीं यूज की थी वो यहाँ पे यूज कर लेंगे। लास्ट टर्म की साइन यहाँ पे हम रखेंगे, साइन ऑफ लास्ट टर्म। वो दो फैक्टर्स के बीच में यहाँ पे वेदर प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि लास्ट टर्म की साइन इन दोनों में से एक ही होगी ना। टेल मी, क्या आप में से किसी को भी प्लस और माइनस के अलावा दूसरी साइन पता है? हाँ जानवी, प्लस माइनस के अलावा क्या कोई दूसरी साइन पॉसिबल है कोई नंबर की? नहीं ना, राइट। और आपका यहाँ पे फाइनल आंसर आना चाहिए मिडिल टर्म विथ इट्स साइन, राइट? मिडिल टर्म विथ इट्स साइन। यस, एग्री? यस यस। जीरो की कोई साइन नहीं है, जीरो की साइन प्लस भी नहीं है माइनस भी नहीं है, बट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट आपका जीरो भी नहीं होगा। वो जीरो तब होगा जब फर्स्ट टर्म जीरो या लास्ट टर्म जीरो। फर्स्ट टर्म जीरो वो पॉसिबल नहीं है। लास्ट टर्म जीरो हो गया मतलब एक्स आपको दोनों तरफ है, तो एक तो एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, राइट? सो बस यही स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। वन बाय वन सारे क्वेश्चंस देखे जाएं। लेट अस सी 4.2। 10M 4.2 में इन क्लास एक्सरसाइज में टोटल 7 क्वेश्चन है, राइट? हाँ, बट सिर्फ प्रहलाद उतना ही नहीं आएगा, उसके अलावा एक और चीज आएगी, x इक्वल टू 0, वो भी ऑप्शन होगा, वो हम देखेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। चलो, इन क्लास एक्सरसाइज लेवल 1 क्वेश्चन 1। The values of the variable that satisfy the quadratic equation are called blank of quadratic equation। तो इसके साथ तो हम पहले ही खेलते आ रहे हैं, राइट? सुकीर्ति क्या होगा इसका आंसर? भवानी क्या होगा आंसर? वेरी गुड विकास, वेरी गुड जिलान, अभिरम्या, राकेश, पूर्वी क्या होगा आंसर? प्रज्वल, अक्षता, अन्वित। हाँ, नहीं, सॉल्यूशन चलेगा, जीरो चलेगा, रूट्स वो भी चलेगा, बट मेन वर्ड है रूट्स आप यूज करो। जीरो पॉलिनोमियल के साथ यूज होता है, रूट्स इक्वेशन के साथ यूज होता है।
द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड रूट्स। मेन नाम है रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स की जगह अगर आप सॉल्यूशन लिख रहे हो, फाइन, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। उसकी जगह अगर आप जीरो लिख रहे हो तो भी ऑल्सो करेक्ट, बट जीरो को मैं थोड़ा कम प्रायोरिटी दूंगा। जीरो को पॉलिनोमियल के साथ आप ज्यादा यूज करो, एंड इक्वेशन के साथ रूट्स आप सबसे ज्यादा यूज करो। आई विल रिकमेंड रूट्स वर्ड ओवर हियर। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस, हां या ना? यस सर। कुछ तो बोलो, राइट? यस। चलो लेवल 1 क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट। नहीं, मैं जीरो के लिए मार्क्स कट कर सकता हूँ, ये पूरा डिपेंड करता है बोर्ड्स पे। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इक्वेशन के लिए आप रूट्स लिखो। चलो, कैन वी सी क्वेश्चन नंबर 2 नाउ एवरीवन? इज के रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस के माइनस 4 के इक्वल टू 0? के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा? टेल मी। क्या देखने से पता चल जाएगा? बोलो। No, अभिरम्या, हाँ, तो कैसे पता चलेगा? क्या ये के? यस, by substituting value of k, if we are getting LHS equal to RHS, मतलब अगर LHS में मैं k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और RHS 0 आ जा रहा है, at that time can I say that your quadratic equation is having one of the root as k? Am I correct, students? Please give me some response. Hi Anna, right? So here y square minus k minus 4y minus 4k will be equal to, when I substitute k over here, k square minus k minus 4 into k minus 4k. So it is k square minus minus plus 4k minus 4k. 4k minus 4k, k square cancel, 0, which is equal to RHS. So our answer will be yes. K is the root of given quadratic equation. क्लियर है? क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 दोनों एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। एंड देखो, क्वेश्चन 2 में भी रूट वर्ड यूज किया गया है। एंड अगर आपको याद हो, जैसा आपको राजेश सर समझा रहे थे पीटीएम में और उससे पहले, कि जो आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएंगे उसमें एसर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसी क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 को कंबाइन करके मैं एसर्शन और रीजन नाम दे सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? ऐसे क्वेश्चंस के बारे में आपको पता है? AR टाइप क्वेश्चंस, assertion and reason. Great. चलो, are 2 and 4 roots of the quadratic equation x square minus 7x plus 10? तो चलो चेक किया जाए। For 2 square minus 7 times 2 plus 10, 2 square is 4, this is minus 14 plus 10, 14 minus 14 will be 0. For 4, our expression will come 4 square minus 7 into 4 plus 10, 4 square 16, 7 4s are 28 plus 10, 10 plus 16 26 minus 28, वो तो minus 2 होगा, it is not equal to 0. तो क्या 2 उसका रूट है 2 आपका रूट है। 4 इसका रूट है? नहीं, 4 इसका रूट नहीं है। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर है? सी, लेवल 1 में करूंगा, लेवल 1 लिखने का टाइम दूंगा, फिर लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे, लेवल 2 लिखने का टाइम दूंगा एवरीवन, ओके सर। राइट? एंड इन बिटवीन में आपके अटेंडेंस ले लूंगा, लेवल 1 के बाद रिस्पेक्टिव लेवल 2 के बाद। Now, can you see this question number 4 on screen? Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. अब मेन क्वेश्चन शुरू हुए हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। चलो, 1 by 1। योर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज x square minus 3x plus 2 equal to 0। तो 2 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनका सम करके -3 आए। बोलो, हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन? ऐसा हम कर चुके हैं बहुत जगह पे। बोलो जिलान, ओवर टू यू। सर हाँ sir will take minus x and minus -2x। सिंपली 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करके -3 आए, विच आर नथिंग बट -2 and -1, बिकॉज देयर सम विल बी -3। एम आई करेक्ट? हाँ या ना? जानवी, नंदिनी, क्लियर है? जानवी पी, जयती, राइट? सो अब आपको यहाँ पे मैंने ये भी समझाया था, अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सो बट x स्क्वायर -2x - x + 2 = 0, यहाँ पे एक स्टेप कर देते हैं।
x माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, x माइनस टू में कॉमन निकाल देता हूँ, x माइनस वन इक्वल टू 0, so therefore x will be equal to 1 और x will be equal to 2. दोनों रूट्स आपको मिल गए 1 and 2. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का है एवरीवन, राइट? हाँ बोलो भवानी, कैसे किया जाए क्वेश्चन नंबर 2 को? सर x square minus 3x minus 2x plus 6 is equal to 0. ओके, दैट मीन्स आपने 6 के दो फैक्टर निकाले हैं 3 and 2 सच दैट उनका सम आ गया 5 और -3 -2 इक्वल टू -5, करेक्ट? Yes sir. ओके, वेरी गुड भवानी. चलो थर्ड क्वेश्चन, तो ये इतना तो आप होमवर्क में कर सकते हो एवरीवन, हाँ या ना? नाउ थर्ड क्वेश्चन इज 3x² plus x minus 2. Who will try this question? 3x² plus x minus 2. बोलो नव्या. Sir, 3x square plus 3x minus 2x minus 2. अच्छा, तो आपने 3 into 2 6 के दो फैक्टर वही निकाल दिए 3 and 2 सच Yes, दैट sir. उनका डिफरेंस आ गया 1. 3 minus 2 इक्वल टू 1, करेक्ट? और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, यहाँ पे आपको पूरा करना ही पड़ेगा. 3x minus 2x minus 2 इक्वल टू 0. अक्षता आर यू देयर? पहले दो टर्म में से 3x कॉमन, x प्लस 1, दूसरे दो में से -2 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0. x प्लस 1 को मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा 3x minus 2 इक्वल टू 0. ना अब x आपका यहाँ पे हो जाएगा -1 और x आपका हो जाएगा 2/3. ये दोनों रूट्स आपको पता चल गए एवरीवन, -1 and 2/3. इजी है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो तो आगे बढ़ते हैं. ओहो, नाउ लेट अस सी फोर्थ क्वेश्चन. 2x² minus √5x minus 5 equal to 0. Who will try this question? 2x² minus √5x plus 5 equal to 0. Anyone who want to try? जानवी, हाँ बोलो. Sir, 2x square minus 2 root 5x plus root 5x plus 5 minus 5. -2 √5 and plus √5, इन शॉर्ट आपने वो फैक्टर्स निकाले, करेक्ट? राइट. हाँ सर. तो जब आप फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी 2 into 5. 2 into 5 के फैक्टर्स आपको ऐसे निकालने के आंसर आपके पास है -√5, राइट? तो यहाँ पे जानवी ने कुछ ऐसा किया कि ये फैक्टर्स निकाले 2 √5 into √5, मतलब 2 के फैक्टर्स 2 into 1, 5 के फैक्टर्स √5 into √5. अब 2 √5 माइनस √5 करूंगा तो आंसर मुझे प्लस √5 मिलेगा. आई वांट माइनस √5 एज आंसर, तो इसे -2 √5 प्लस 1 √5 लिख सकता हूँ, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. एंड प्रीवियस क्वेश्चन में विकास को रूट्स आ रहे हैं -2/3 and 1. कहीं कुछ तो गड़बड़ी की होगी विकास, चेक. यहाँ पे 3x x प्लस 1, क्योंकि +1 उधर जाएगा तो -1 होगा, ये -2 उधर जाएगा तो 2/3 होगा. इन दोनों को आपको 0 से इक्वेट करना है. ये सबको क्लियर हुआ एवरीवन? ये √5 वाला केस हमने कैसे किया, ये सबको क्लियर है? ओके, वापस एक्सप्लेन करता हूँ, समझो. यहाँ पे फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म 2 into 5 इट विल बी इक्वल टू 10. 10 के ऐसे फैक्टर आपको निकालने हैं कि जिसका सम करके आपके पास आंसर आए -√5. एम आई करेक्ट? हाँ है ना? 2x² minus √5x plus 5 इक्वल टू 0. 10 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसका सम करके -√5 आए. ओके, चलो अब ये वाले फैक्टर्स आपके कौन से हो सकते हैं वो समझो. तो सिंपल सी बात है, प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन. वीडियो अपना ऑफ मत रखो, सबको मैं बोल रहा हूँ, सबको. दूसरी चीज यहाँ पे समझो एवरीवन, जैसे x² है तो x² का फैक्टर्स होते हैं x और x. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना?
Yes, तो sir. उसी तरीके से यहाँ पे 5 है, आपको लाना है √5। √5 कब आएगा? √5 तब आएगा जब ये 5 के आप दो टुकड़े करो, एक होगा आपका √5 और दूसरा होगा √5। x इंटू एक्स मल्टीप्लाई होकर x² हो जाता है, √5 इंटू √5 मल्टीप्लाई होगा √5² 5 हो जाएगा। एम आई करेक्ट? तो सबसे पहले तो मुझे 10 में से 5 को अलग करना पड़ेगा, तो फैक्टर्स मुझे यहीं पे निकालने पड़ेंगे। ये 5 के फैक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे √5 और यहाँ पे भी हो जाएंगे √5। एम आई करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ना अब बचा उसके आगे वाला 2। अब 2 के फैक्टर्स ऐसे निकालू कि सच दैट यहाँ पे उनका समेशन -√5 हो। तो अगर 2 और 1 कर रहे हो तो 2√5 1√5, 2 + 1 3√5 हो जाएगा, हाँ या ना? राइट। तो डेफिनेटली बट एक चीज यहाँ पे प्रॉब्लम है, माइनस से नहीं है। हाँ एक प्रॉब्लम होगी ना लिखने में, -5 है यहाँ पे, क्योंकि +5 तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो डिफरेंस करके ही आपको लाना है, तभी पॉसिबल होगा। तो डिफरेंस करके आपको लाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, -2√5 मिडल टर्म की साइन बड़े नंबर को -2√5 + 1√5, -2 + 1 विल गिव यू -√5। इट इज नथिंग बट सेम एज -2x + x = -x। बस x की जगह पे मैंने लिखा है √5, x की जगह पे आपका √5। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? नंदिनी, नव्या, जानवी, जयती, स्टेरिना, मनोगना, अन्वित, नितिन, प्रज्वल, शशांक, मनोज, पूर्वी, अनगा, अव्यया, पिज्जा है क्या? इज दिस क्लियर एवरीवन? चल, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा देयरफॉर 2x² - 2√5x + √5x -5 = 0। इन दोनों में से अगर मैं 2x कॉमन निकालता हूँ, x - √5, यहाँ से अगर मैं √5 कॉमन निकालता हूँ, x - √5 = 0। x - √5 को कॉमन ले लो, आपके पास बचेगा 2x + √5 = 0। क्या यहाँ तक क्लियर है पहले एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर है एवरीवन? इजी। चलो अब x - √5 आपका 0 होगा, या फिर 2x + √5 = 0 होगा। x - √5 0 होगा तो x आपको √5 मिलेगा, यहाँ पे बीच में और आना चाहिए, और ये जरूरी है, और x आपका हो जाएगा -√5/2। मतलब x आपका होगा या तो √5 या तो होगा -√5/2। क्या ये क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? आसान Yes, है? sir. Yes, sir. इजी। पहली बार करने में थोड़ा टफ लग सकता है, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 5th और 6th है, तो 5th में आपका बन जाएगा 6x² - 7x - 3 = 0, हाँ या ना? हु विल ट्राई दिस 5th क्वेश्चन? 6x² - 7x - 3 = 0, बोलो जयती। इसका फैक्टराइजेशन किस तरीके से होगा? 6x² - 7x - 3 = 0। बोलो नंदिनी, इसका फैक्टराइजेशन कैसे होगा? यस प्रहलाद। -9 + 2, 6 3 = 18। 18 का ऐसे फैक्टर निकालो, 18 का ऐसे फैक्टर निकालो कि आपके पास सब्ट्रैक्ट करके 7 है। 9 2 = 70। Isn't it easy? चल, so 6 × 3 18। 18 के ऐसे फैक्टर निकालो कि सब्ट्रैक्ट करके आपके पास 7 है। 9 2 = 18, -9 + 2 will give you -7। चलो क्लियर है एवरीवन? राइट। चलो 6th, 2x² - 5√3x + 6। (2x² - 5√3x + 6 = 0). चलो हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन? हाँ तनिष। सर मुझे फैक्टर्स आए -4√3 और -√3। ओके, तो 2 × 6 ये आपका हो जाता है 12 स्टूडेंट्स। नाउ द थिंग इज कि आपको √3 निकालना है। √3 निकालने के लिए 12 में से पहले 3 निकालना पड़ेगा, तो 12 को 4 × 3 लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स।
फिर 3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, 3 का काम खत्म एवरीवन। अब 4 का ऐसे फैक्टर निकालो कि प्लस करके आंसर आए 5, और तनिष यही आपने बोला राइट, 4√3 एंड 1√3, करेक्ट। हाँ, तो 4 के ऐसे फैक्टर्स की प्लस करके आपके पास आंसर है 5, 4 + 1 इट विल बी 5√3, एंड दोनों को हम साइन दे देंगे मिडिल टर्म की, तब जाके आपके पास आंसर आएगा -5√3। सो दिस विल बी इक्वल टू 2x² - 4√3x -√3x + 6 = 0। पहली दो टर्म्स में से अगर मैं 2x कॉमन निकाल रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा x - 2√3, यहाँ पे -√3 कॉमन निकाल रहा हूँ। अगेन अब समझना, 6 में से √3 जा रहा है स्टूडेंट्स, 6 इज नथिंग बट 2 × 3, हाँ या ना। जिस 2 × 3 को मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 × √3 × √3, तो 6 में से अगर √3 जा रहा है तो 2 × √3 बचेगा कि नहीं? एवरीवन क्लियर है बॉस? रिप्लाई दो, बैठे मत रहो, राइट। Yes, x - 2√3, 2x - √3 = 0, तो यहाँ पहले आपको मिल जाएगा x = 2√3 और x = √3/2। आसान है? ओके, बोलो अब ये √3 और √5 वाले क्वेश्चन जैसे ही आपके खत्म होते हैं वैसे ही आपको फीलिंग आती है नाउ वी आर 1 लेवल अप, हाँ या ना? अब तो भाई अपन इस भगवान है, दिस इज टेम्पररी फीलिंग। चलो अब आप ये सारी चीजें फटाफट लिख दो। ओके, सो बात में पता ही नहीं चला कि 6:11 हो गए। डोंट वरी, आई वॉन्ट टेक योर मच टाइम, आराम से हमारा ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे। और काउट के लिए भी हम ट्राई करेंगे। इफ px + q एंड rx + s इज इक्वल टू 0, इसका प्रोडक्ट 0 है, इज द रिजल्ट आफ्टर सक्सेसफुल फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सपोज ax² + bx + c = 0, जिसमें आपने फैक्टराइजेशन अप्लाई किया है। फैक्टराइजेशन अप्लाई करने के बाद आपको दो फैक्टर्स मिले हैं px + q, rx + s = 0, then both terms px + q and rx + s must be 0 to solve the equation state true or false। मुझे ये बताओ, क्या इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दोनों 0 होने चाहिए कि कोई भी एक 0 होगा तो चल जाएगा? राइट, हाँ, यस, फॉल्स, यस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक चीज समझो, दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है? दो नंबर्स का प्रोडक्ट कब 0 हो सकता है? जब a आपका 0 हो और b आपका कुछ भी हो, ये कुछ भी हो तब भी 0 हो सकता है। b आपका 0 हो, a कुछ भी हो तब भी 0 हो सकता है, या दोनों 0 हो तब भी हो सकता है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? yes, sir. तो अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, उसमें से एक 0 हो सकता है या दूसरा 0 हो सकता है या दोनों 0 हो सकते हैं, राइट। सो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए px + q = 0 और rx + s = 0। इसीलिए मैंने बोला था वहां पे और वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है px + q = 0, rx + s = 0। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, हाँ या ना? क्या चीज क्लियर है? राइट। और का मतलब क्या होता है? और मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये 0 होगा ये 0 होगा, उसमें तीनों कंडीशन आ जाते हैं, दिस और दिस, राइट, आइदर और, वेदर फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 0 और सेकंड एक्सप्रेशन इज 0 और बोथ आर 0, राइट। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार वापस समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके दो फैक्टर्स आपको दिए गए हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके आपको दो फैक्टर्स दिए गए हैं px + q * rx + s = 0। अब ये प्रोडक्ट आपका 0 कब हो सकता है? क्वेश्चन में आपको ऐसा बोला गया है कि दोनों टर्म्स एंड ये टर्म भी 0 होनी चाहिए, ये टर्म भी 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म 0 होंगी तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा और आपको इसके सॉल्यूशन मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना? ये दोनों 0 होने चाहिए। बट अब हम अगर इसी के ऊपर सोचें कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, a × b ये 0 कब हो सकता है? जब कोई एक 0 हो या ये कुछ भी हो, मान लो ये 5 हो गया, 5000 हो गया, 5 करोड़ हो गया, उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो 0 ही हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? इन सेम वे अगर पहली टर्म आपकी 1 मिलियन हो रही है, 1 बिलियन हो रही है, 1 ट्रिलियन हो रही है, सेकंड टर्म आपकी 0 है, तो भी आंसर आपका 0 हो जाएगा। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। या दोनों 0 होंगे तब भी 0 होगा। तो अगर कोई भी एक 0 हो रहा है वहां पे भी आपका 0 हो जाएगा। तो कंडीशन में आपका एंड नहीं आना चाहिए बट और आना चाहिए।
क्योंकि और लिखने से आपके पास पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और में आपकी तीनों पॉसिबिलिटी ऐड हो जाती हैं, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, और ये भी आ जाता है। क्लियर है? इज दिस क्लियर एवरीवन? तो फॉल्स आना चाहिए, और वहां पे ये yes yes sir, but after factorization we get two factors of a variable x. If we put value of x, we would get factors to be 0 and thus product of both would be 0. हाँ विकास वही है, बट वो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए तो बीच में पहले ये और रखना पड़ेगा ना, राइट? x की वैल्यू आइदर यहाँ पे आपको रखने से 0 मिलेगा या यहाँ पे रखने से 0 मिलेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसीलिए हम बीच में और रखते हैं। यस यस प्रहलाद। चलो आगे बढ़ा जाए एवरीवन। क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन नंबर 7 देखें। सर इन प्लेस ऑफ मस्ट देयर इज कैन, देन हाँ कैन तो चलेगा, देन बोथ टर्म्स px plus q and rx plus s can be 0, then it should be true. अगर कैन दिया हो तो ट्रू, बिकॉज कैन इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ दिस, राइट? है ना? एग्जाम्पल से अगर आपको इसको समझना है तो ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं, राइट? ये सारे एग्जाम्पल्स ही हैं। चलो ये छोटा वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके दो वैल्यू मिली, x-2 एंड x-1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, हाँ या ना? अब मुझे ये बताओ x-2 इंटू x-1 आपका 0 कब होगा? समझना सिंपल सी बात है। हियर यू आर हैविंग x-2 इंटू x-1 इक्वल टू 0। अगर आप x की वैल्यू -2 रख रहे हो, समझना, अगर आप x की वैल्यू -2 रख रहे हो तो -2 पे ये आपका, सॉरी x की वैल्यू अगर आप 2 रख रहे हो तो 2 पे ये एक्सप्रेशन हो जाएगा 2 - 2 और ये हो जाएगा 2 - 1। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। 2 - 2 इज 0 एंड 2 - 1 इज 1। 0 इंटू 1 विल गिव यू 0। हाँ या ना? श्रेया पता चल रहा है? सृष्टि, दर्शन, राइट? सिमिलरली x की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 - 2, यहाँ पे 1 - 1। 1 - 1 आपका हो जाएगा 0, 1 - 2 आपका हो जाएगा -1। समझ रहे हो? तो ये 0 है और ये 1 है, तब भी आपका 0 हो गया। ये 0 है, ये -1 है, तब भी आपका 0 हो गया। सो दिस इज द थिंग, आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0। क्या यहां तक क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? एवरीवन आगे बढ़ा जाए, राइट? चलो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। Can you see this question number 6 on screen, everyone? Express the given equation in form of quadratic equation and find its solution. X plus 35 by x is equal to 12. यहाँ पे डिवाइड वाला सिंबल है। चलो अभिरम्या कैसे किया जाए क्वेश्चन को? अवनी, हेली, हेली पता चल रहा है? नव्या, मनोगना, यशस। चलो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, राइट? संचित, सात्विक, हाँ या ना? सो व्हेनेवर वी आर टेकिंग हियर एलसीएम, it will be x square plus 35 whole divided by x equal to 12, right? Yes, very good Vastav. So x square plus 35 is equal to 12x. 12x left hand side हो जाएगा, it will be x square minus 12x plus 35 equal to 0. अब यहाँ से तो आपको इसको सॉल्व करना आता है। 35 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 12 आए। वैष्णवी क्या होंगे फैक्टर्स 35 के? ऐसे फैक्टर्स कि 35 के ऐसे फैक्टर्स कि उनका सम आपके पास हो 12। यस 5 and 7, राइट? वाई 2 5 and 7 प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, एंड सम आपका -12। तो ये हो जाएगा एवरीवन, हाँ या ना? एंड सिंस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, आपको डायरेक्टली भी आप लिख सकते हो सिंप्लीफाई करके, x - 5 x - 7 इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर विल बी x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 7। और वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा ओके, वैल्यूज ऑफ x, बट वैल्यूज ऑफ x में भी 5 आएगा ना? 2 कैसे? 2 कहाँ से आ गया? टाइपिंग मिस्टेक हुआ 2 में। चलो आगे बढ़ते हैं एवरीवन।
क्वेश्चन नंबर 7 को देखा जाए। नाउ टर्न ऑन योर वीडियो एवरीवन। सोते सोते पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। संचित, सात्विक, क्लियर है? फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हाँ यशस, वो वाले क्वेश्चन में आप 35/x को राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हो, फिर आप कर सकते हो, राइट। चलो, फाइनली अक्षता ने अपना वीडियो ऑन किया आज क्लास के एंड में, वापस ऑफ कर दिया। व्हाई सो लेट अक्षता? नाउ फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका सम, पर्टिकुलरली जिनके स्क्वायर्स का सम 365 है। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब कैसे हम एज्यूम करेंगे? टेल मी पुनीत। कंसेक्यूटिव सर x and x plus 1. यस, अगर एक नंबर x है तो दूसरा x+2 हो जाएगा, राइट, सॉरी x+1 हो जाएगा। लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स x and x+1 respectively. क्या ये चीज क्लियर है? हाँ यस, आप x और x-1 भी ले सकते हो, राइट। डेफिनेटली यू कैन टेक x and x-1. Now sum of whose square is 365. So as per the condition given in question, x square plus x+1 whole square is equal to 365. क्या ऐसा मैं लिख सकता हूँ एवरीवन? x square plus x+1 whole square equal to 365. You can tell me yes if you agree. हाँ या ना? x square plus x+1 whole square equal to 365. नंदिनी क्लियर है? राइट, चलो अब ये x square as it is, x+1 whole square आपका क्या हो जाएगा? x square plus 2x+1. एवरीवन please give me some response. X square plus 2x+1 365. X square plus x square will be 2x square. 2x square plus 2x plus 1 is equal to 365. Now 2x square plus 2x plus 1 minus 365 equal to 0. 2x square plus 2x minus 364 equal to 0. 2 सब में से मैं कॉमन निकाल सकता हूँ एवरीवन? कैन आई टेक 2 कॉमन ओवर हियर? 2 सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर 2 को कॉमन निकाल दूंगा ये हो जाएगा x square plus x minus 18 2 36 and 182 equal to 0. Your equation will be x square plus x minus 182 equal to 0. 182 के ऐसे फैक्टर्स आपको निकालने हैं जिनका डिफरेंस करके आए 1. 182 के फैक्टर्स निकालने हैं स्टूडेंट्स, लग जाओ काम पे। 182, yes, one student is telling 13 and 14. क्या आप पहले ही निकाल के रेडी बैठे थे? हाँ कि सर जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे हम पूछ लेंगे, राइट। 182, that's it, right? Very easily you can get this. So that's it. फिर plus 14 minus 13 will give you 1. So here it will be x plus 14, x minus 13 equal to 0. तो आपको मिलेगा x equal to minus 14 या आपको मिलेगा x equal to 13. दोनों में से कौन सा एक्सेप्टेबल है एवरीवन? दोनों में से कौन सा एक्सेप्टेबल है और क्यों? क्या दोनों एक्सेप्टेबल है या कोई एक एक्सेप्टेबल है? 13 ओनली, हाँ या ना? एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? पॉजिटिव नंबर। यस, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया गया है पॉजिटिव, इट शुड बी ओनली पॉजिटिव. x equal to -4 is not possible. We should take only x equal to 13. So required consecutive numbers are x and x plus 1, or simply just you can write 13 and 14 respectively. This will be your answer. Clear as students? Very easy, right?